नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने आज वॉक्सन यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट और उसका क्या आरओआई है, फीस क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे एंड हेंस आई वांटेड टू क्लियर दिस एयर कि भाई चलो बता देते हैं वॉक्सन यूनिवर्सिटी। तो एक वीडियो मैंने ऑल अबाउट भी किया है और वॉक्सन यूनिवर्सिटी का ये एक टॉप अप वीडियो है, तो सारे लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सो दैट यू कैन टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आगे चलकर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। मैंने पिछले वीडियो में इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतने डिटेल में चर्चा नहीं की थी, बिकॉज मैं पहला जब वीडियो बनाता हूं तो जनरली फर्स्ट वीडियो होता है कि बस ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर जिस यूनिवर्सिटी पे कोई ऐसा बच्चा बोलता है कि सर हाँ थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दो, थोड़ा जानना है, या फिर मतलब मेरे को भी नहीं पता ना यार कौन से यूनिवर्सिटी का तुम्हारे को क्रेज है या तुम्हारे को डिमांड होगा, तो हेंस दिस वीडियो इज ऑन अ टॉप अप वीडियो। तो मैं डिटेल बता देता हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि मेरे को इंटरनेट से देखकर और इनके वेबसाइट से देखकर और ब्रोशर से देखकर क्या समझ में आया। ध्यान से सुनिएगा, टू द पॉइंट वीडियो होगा और उन बच्चों के लिए खास है जो बच्चे एक्चुअली में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इन वॉक्सन। ठीक है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए। हियर वी स्टार्ट वॉक्सन यूनिवर्सिटी। वॉक्सन यूनिवर्सिटी बेसिकली हैदराबाद का एक यूनिवर्सिटी है। साल 2014 में बना था, उस वक्त ये यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया था इनको, लेकिन इन्होंने 2020 में अपना स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन किया, मतलब जहां से इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 4-5 साल पहले ओपन किया हुआ है, पर 2014 से यूनिवर्सिटी पुरानी है। कैंपस इनका काफी बड़ा है, 200 एकड़ का कैंपस है। ये रेसिडेंशियल कैंपस है, यहीं पे बच्चों को रखते हैं, यहीं पढ़ाते हैं, ये एक अच्छा पार्ट है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यूजीसी अप्रूव्ड है, तो यूजीसी अप्रूव्ड है ये एक बड़ी बात है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मतलब ये अपनी डिग्री खुद से दे सकते हैं। नेक्स्ट, इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट इनके ऑफिशियल डेटा से, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये कहते हैं 100% प्लेसमेंट ट्रैक है। ये वेबसाइट पे लिखा हुआ था, आई हैड नो अदर वे आउट कि मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँ, तो आप जो एडमिशन ले रहे होंगे वो खुद से आप इनके एडमिशन काउंसलर से बात कर लीजिएगा कि ये कितना कैसा है क्या है। 24 LPA का CTC, हाईएस्ट CTC दे आर क्लेमिंग। 9.5 LPA का ओवरऑल एवरेज CTC है, विच इज अ गुड नंबर। नेक्स्ट इज 12.2 LPA का टॉप 20% का है। देन 137.5% ऑन एन ईयर एवरेज ROI दे आर सेइंग। ROI का मतलब समझा देता हूं। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, बट वो बैंकिंग टर्म्स में होता है। यहां पर एक स्टूडेंट जो देखेगा ROI का मतलब होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर एक स्टूडेंट 100 रुपए खर्च करता है, मान लेते हैं 100 रुपए एक साल की फीस देता है, तो उसको कितने की नौकरी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज ROI। तो उस बच्चे को इस कॉलेज से जो नौकरी लगेगी वो 137 रुपीज की लगेगी आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। ये है ROI का मतलब। अब ROI परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। 100% से लेकर 10,000% तक हो सकता है। अब 100% मतलब कि भैया तुमने किसी कॉलेज में 6 लाख रुपए पर एनम का फीस दिया और वहां से तुमको जो जॉब लगी 4 साल के बाद वो 6 लाख पर एनम का जॉब लगा, तो दैट इज 100%। अब यहां पर 137% है, मतलब तुमने 100 रुपए की फीस दी तो 137 रुपीज का तुमको 100 रुपए पर एनम की फीस दी तो तुमको 137 रुपीज पर एनम का जॉब लगा आफ्टर 4 years। अब कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं, जैसे सरकारी में बड़े सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस है साल की 10,000 रुपए। अब साल की 10,000 रुपए फीस है, लेकिन वहां का एवरेज पैकेज से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है, तो अब 10,000 से 10 लाख देखोगे तो 100 गुना मतलब 10,000%, तो वो 10,000% हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि फीस कितनी है और कितना वो आ रहा है, उसके हिसाब से ROI निकलता है। तो दे आर हैविंग एन ROI ऑफ 137.5%, मीन्स इफ यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज you'll get a 137 रुपीज ऑफ जॉब बेस्ड ऑन द एवरेज CTC। ऑब्वियसली अगर आप एवरेज से ऊपर है बच्चे, और अगर आप एवरेज से थोड़े काबिल बच्चा है, तो आपको हो सकता है ये एवरेज से ज़्यादा शायद 12 लाख मिल जाए या 15 लाख 18 लाख मिल जाए, तो अब आपका ROI ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लेसमेंट का इनका क्या स्टोरी है, तो दे हैव गिवन अ कंपैरेटिव एनालिसिस विच इज अ गुड थिंग। जनरली लोग नहीं करते हैं कि साल 2024 में इनका क्या प्लेसमेंट था और साल 2025 में क्या था। तो साल 2024 में टॉप 20% को छोड़ते हैं, एवरेज CTC और मीडियन पे बात करते हैं। एवरेज CTC 2024 में 8.6 था, वो बढ़कर 9.5 हो गया 2025 में, मतलब ग्रोथ है एवरेज CTC में। और मीडियन और एवरेज में अंतर ये होता है, एवरेज तो सारे जानते होंगे, मीडियन का मतलब होता है वो पैकेज जो मेजॉरिटी बच्चे को मिली है, सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा एवरेज लगा है, वो होता है मीडियन। तो मीडियन इज 8 LPA, मेजॉरिटी बच्चों को 8 लाख पर एनम का जॉब लगा है साल 2024 में। 2025 में ये 8.5 लाख का हो गया है, तो दैट इज अगेन अ गुड फिगर। अब ये सारी कंपनीज हैं जो जनरली इस कैंपस में
रिक्रूटमेंट करती हैं। सम ऑफ द नोटेबल नाम इसमें से कौन सा है, मैं किसी को जानता हूँ क्या? KPMG जानते हैं, काफ़ी फेमस कंपनी है इसलिए मैं जानता हूँ। टेंसर जानता हूँ मैं, और हाँ मोर और लेस यही, हंगर बॉक्स जानता हूँ मैं। ये 3 कंपनी जानता हूँ, बाकी हो सकता है टेक के कंपनी हो। अब मैं इंसान टेक वाला नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, और एडमिशन प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। तो एडमिशन प्रोसेस ये है, दे हैव एन एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस ऑफ 55% इन 12th PCM। 12वीं के PCM में 55% नंबर आना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इनका बहुत सारे तरीके से एडमिशन लेते हैं, मतलब या तो वॉक्सन अपना एग्जामिनेशन लेता है, वॉक्सन जीत कहते हैं इसको ये लोग, या फिर JEE के थ्रू आपका एडमिशन ले लेंगे, या फिर आपका JEE मेंस बता रहा हूं, या फिर VIT EEE के मार्क्स पे भी एडमिशन लेते हैं, MHT CET के एग्जामिनेशन के मार्क्स पे भी एडमिशन लेते हैं, EM सेट से भी लेते हैं, और CUET से भी लेते हैं। तो एडमिशन के तरीके बहुत सारे हैं। और जो अच्छी बात थी जो मैं बोल रहा था वो है बेस्ट ऑफ 2, मतलब अगर हो सकता है आपने JEE दिया हो और VIT दिया हो, तो दोनों में से जिसके अच्छे नंबर आएंगे या जिससे ज़्यादा बेहतर सीट मिलेगी वो ले लेंगे। या मान लेते हैं आपने वॉक्सन जीत दे दिया और इसके साथ साथ JEE मेंस भी दे रखा है आपने, तो दोनों में से जिसमें ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा उसके बेसिस पे आपको सीट या स्कॉलरशिप जो भी मिलनी है मिल जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन, और ये सब कुछ करने के बाद देन दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आपका प्रोफाइल ऐसा आउटस्टैंडिंग है जो किसी भी मार्क्स से कहीं ज़्यादा काबिलियत दिखा रहा है, तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन या फिर स्कॉलरशिप बन सकती है, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर वेबसाइट इज सेइंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दीज ऑल ब्रांचेस दे डू हैव कंप्यूटर साइंस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस के साथ, CSE AI और ML के साथ, फिर CSE ब्लॉकचेन IoT और साइबर सिक्योरिटी के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये 2 ही ब्रांच सबसे ज़्यादा, मतलब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा अभी बूम पे हैं, तो दे आर हैविंग दैट ब्रांच। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके वेबसाइट पे मेंशन था दैट दे हैव अ फिटनेस सेंटर विच इज़ वेरी रेयर इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नहीं होता है, बाहर से लोगों को जिम का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो दे हैव द जिम इन देयर कैंपस इटसेल्फ। स्पोर्ट्स अरीना काफ़ी बड़े बड़े दिखे मेरे को वेबसाइट पे, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद इनके अपने लैब्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इनके वेबसाइट पे मेंशन थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब जाइएगा एडमिशन के लिए तो खुद से क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन अल्टीमेटली आपको लेना है, तो एडमिशन के टाइम पे आपको ज़्यादा सजग होना ज़रूरी है और आप सारी चीज़ों को चेक कीजिएगा, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, रैंकिंग्स की बात करें तो उनके वेबसाइट पे मेंशन था दैट दे हैव रैंक्ड 20 इन आउटलुक, फिर दे हैव रैंक्ड 5 इन लेवल 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ठीक है मेंशन था। अब बात करते हैं फीस की, तो फीस का ज़रा ध्यान से देख लो। फीस में दे आर सेइंग कि एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन होता है, कि एडमिशन के लिए आप ओके कर रहे हैं, वो एडमिशन रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है दैट इज 50,000, विच इज़ नॉट वेरी हाई। 50,000 रुपये आपको सीट ब्लॉकिंग के लिए देना होगा। उसके बाद जो आपकी फीस होगी, ट्यूशन फीस, लर्निंग रिसोर्सेज, फलाना ढमकाना, 4,10,000 रुपये है देर, मतलब पूरे साल का, ये 50,000 मिला के। उसके बाद हर साल 3,85,000, 3,85,000, 3,85,000, मतलब टोटल 4 साल के इंजीनियरिंग के खर्चा 15,65,000 रफली। तो 16 लाख अगर एक एवरेज मानते हो तो 4 लाख रुपीस पर ईयर का आपका फीस लग रहा है, ठीक है। प्राइवेट के हिसाब से ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, काइंड ऑफ एवरेज। अभी प्राइवेट जितने कॉलेजेस चल रहे हैं मोटा मोटी यही फीस है। अब इनका चूंकि रेसिडेंशियल कैंपस है, तो इनको मतलब तुमको कैंपस में ही रहना है, तो रहने का जो खर्चा है वो देख लो। फूड एंड हॉस्टल चार्जेस, फूड है 5% GST इंक्लूडेड, अकोमोडेशन टोटल मिलाओगे तो 6 लाख रुपीस का अकोमोडेशन है और 5,88,000 का फूड है, मतलब 6 और 6 12 लाख रुपए, और 40,000 का स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फीस है 40,000, तो टोटल 12,28,000 रुपये लगेंगे। तो 12 लाख रुपए आपके 4 साल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 4 ईयर्स है, 4 साल के आपके 12,28,000 रुपये लगेंगे। तो ये 12,28,000 और यहाँ पर 16 लाख, तो 16 और 12 रफली तुम मान सकते हो 28 लाख रुपए के आसपास। और अगर आप प्रीमियम लेते हैं, अब प्रीमियम और इसमें क्या अंतर है, आई गेस सीटर का अंतर होगा, यहाँ पे शायद लिखा तो हुआ था, अगर मैं अच्छा हाँ लिखा हुआ है, ट्रिपल शेयरिंग नॉन AC, अच्छा ट्रिपल शेयरिंग नॉन AC 12 लाख रुपए का है, ट्रिपल शेयरिंग AC, अच्छा सारे रूम्स ट्रिपल शेयरिंग ही है, पर AC के साथ लेते हो तो 14,82,000, मतलब रफली 2.5 लाख रुपीस बढ़ जाएगा टोटल 4 साल का। तो ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए हुए 4 साल में, मतलब एक साल का 60,000 रुपये, मतलब महीने का 5,000 रुपये, महीने का 5,000 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है दैट्स फाइन, मतलब AC में उतना पैसा लग भी जाता है, ठीक है।
तो हेंस दे हैव गिवन अ प्रीमियम जहां पर एसी रहेगा, तो देन द हॉस्टल कॉस्ट एंड फूड कॉस्ट इज 14,82,000, रफली 15 लाख रुपए मान लो, 15 लाख और 16 लाख 31, मतलब 30.5 लाख रुपए इन्होंने लिखा है, तो 30.5 लाख रुपीज फॉर 4 ईयर्स। अब ये 30.5 लाख, हाँ 30.5 लाख रुपीज, ऑब्वियसली इतना गर्मी है और खासकर हैदराबाद में गर्मी बहुत रहती है, तो प्रीमियम ही ज़्यादा बेहतर होगा, स्टैंडर्ड तो नहीं बेहतर होगा। एनीवेज वो तुम अपने पॉकेट के हिसाब से देख लेना, और कोई बच्चा अगर 28 लाख तक पहुंच रहा है तो 30.5 कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो 30.5 लाख रुपीज़ इनकी फीस है 4 साल की, इंक्लूडिंग फूड, लॉजिंग, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिला के। तो दिस इज देयर फीस स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ से आप ये फीस के को कंपेयर कर लीजिएगा। इफ़ योर पॉकेट अलाउज यू कैन गो फॉर इट, नहीं अलाउ करता है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, बट अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो गो फॉर अ कॉलेज, मतलब गो फॉर दिस एडमिशन। एडमिशन के बाद कॉलेज एक बार घूम लीजिएगा एंड देन टेक योर फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, ये जो पहला सेट ऑफ फीस है, ये फीस स्ट्रक्चर है इसका, किसका था, कहाँ पे, हाँ CSE जनरल, CSE AI और ML, इसके लिए ये फीस स्ट्रक्चर था। दूसरे में जब मैं आया तो CSE डेटा साइंस, ब्लॉकचेन और EC का फीस थोड़ा सा कम था, वो 1565 था, यहाँ पे 14,90,000, मतलब रफली 75,000 रुपये कम, बट बाकी रहने वहने का सेम है, तो 75,000 रुपये में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ का फीस है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए का फीस है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का ऊपर नीचे है, वो उससे ज़्यादा फर्क ऐसे भी नहीं पड़ेगा 4 साल के कोर्स में। तो ये बस लेकिन दोनों फीस स्ट्रक्चर मेंशन था वेबसाइट पे, मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? चलो भाई, तो देवी और सज्जनों, यही इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था। और डिटेल में, जैसे जो बच्चों ने बोला था कि सर डिटेल में फीस, इनका प्लेसमेंट, ROI, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप रिव्यू कर दो, तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो फीस है, मतलब जो टोटल कॉलेज है, 4 साल का रहना और फीस वगैरह मिला के आपको करीबन 30 लाख रुपीस के आसपास पड़ेगा। 4 साल के हिसाब से देखोगे तो 7.5 लाख रुपए पर एनम, 7.5 लाख रुपीस पर ईयर का फीस है। और अगर आपका पैकेज, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि तुम 9.5 लाख का पैकेज लगाओगे, 9.5 लाख लगाते हो तो भाई ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि तुम थोड़ा एवरेज से, मैं मानूंगा कि यार जो बच्चा जा रहा है मेरा वीडियो देखकर, या जो भी बच्चा हम लोग से पढ़ रहा है या JEE से पढ़ रहा है, मतलब JEE के लिए पढ़ रहा है, वेदांतु JEE में DC से, वो अबव एवरेज होगा। तो अगर तुम अबव एवरेज हो तो आई एम अज्यूमिंग कि यार 12 से 14 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लगाओगे, तो 12 से 14 लाख पर एनम लगाओगे तो फिर काइंड ऑफ 2x का मतलब तुमको सैलरी पैकेज मिल जाएगा, ROI अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इतने सारे इन्फॉर्मेशन से आई गेस तुम लोग काफ़ी सॉर्टेड हो गए कि हाँ अब तुमको क्या करना है, डिसाइड करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। तो आप इसका एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं अगर नहीं दिए हैं तो, और अगर एग्जामिनेशन का डेट मैंने नहीं चेक किया क्योंकि वो मैंने पहले बताया था। अगर डेट है तो एग्ज़ाम दे दो, नहीं डेट है तो JEE के थ्रू भर देना। नीचे लिंक मैंने सारे डाल दिए हैं, जो रिसर्च किया वो लिंक भी डाल दिया है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक डाल दिया है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद अगर आपको कॉल आता है और आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप अपना एक बार घूम भी लीजिएगा हैदराबाद जाके, जगह अच्छी है हैदराबाद, चार मीनार वगैरह देखना, बिरयानी खाना, और उसके बाद अपना कॉल लेना, ठीक है। फाइन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होंगी और आपके काम की रही होंगी और आपको क्लैरिटी मिला होगा कि इन विच वे यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।